पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबा ताखीर का शिकार क्यों हुआ? किसकी नाअहली है? जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म ने ताखीर की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म सुबह 7 बजे खुद जायजा लेने पहुंच गए। मेट्रो में सफर करके रूट का मुआयना किया। मौके पर चेयरमैन NHA CDA हुक्काम से बासपुरस की। शहबाज शरीफ ने कहा 16 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार होना अफसोसनाक है। ये कौम का पैसा है, इंक्वायरी करना जरूरी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बाराकहू और रवात से पेशावर मोड़ तक मेट्रो सर्विस चलाने और मोटरवे से मुंसलिक करने की फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म दिया है। इस मंसूबे के आगाज में 5 साल की ताखीर हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान को इक्तदार से हटाने का फैसला इमरान खान के दौरे रूस से बहुत पहले कर लिया था। पाकिस्तान को हाल ही में वही तजुर्बा हुआ जो अमरीकी अवाम को 6 जनवरी के ट्रंप के वाक़े में हुआ था। इमरान खान ने आईनी बगावत की कोशिश की। इमरान खान के ट्रंप से भी अच्छे ताल्लुकात थे। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात लाजमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनका वज़ीर खारजा बनना उनकी जमात के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। अभी फैसला नहीं हो पा रहा कि बिलावल वज़ीर खारजा बनेंगे या नहीं। शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया। अब मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं तनख्वाहों में इजाफा मुमकिन नहीं। कायम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास इस हफ्ते की बजाय 22 अप्रैल तक मुअख्खर करने का फैसला चैलेंज। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का 13 अप्रैल का सर्कुलर आइन से मुतसादिम है। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर असम्बली के इलेक्शन के लिए इजलास फौरी बुलाने की हिदायत की जाए। 16 अप्रैल को स्पीकर असद कैसर की जगह नया स्पीकर मुंतखब किया जाना था। कासिम सूरी ने तारीख बदल कर 22 अप्रैल कर दी। स्पीकर परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाली करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को वज़ारत आला का इंतखाब कराने की इजाज़त देना कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने असम्बली रूल्स आइन को नज़रअंदाज करके डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल किए। इख्तियारात बहाली का सिंगल बेंच का फैसला गैर कानूनी और गैर आइनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कल हुक्म दिया था कि पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। डिप्टी स्पीकर पर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराएंगे। किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अदम एतमाद तहरीक का सामना करने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का 5 वज़रा को बरतरफ कर दिया। बरतरफ वज़रा में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक, अकबर इब्राहिम शामिल हैं। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे अदालतें लगाई गईं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा उन्होंने जिंदगी में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने क्या गलत किया था? मुसल्लत की गई चोरों की हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। जिस दिन उन्होंने कॉल दे दी शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, जबरदस्ती इंतखाबात कराएंगे, इलेक्शन तक सड़कों पर रहने का ऐलान।
रिजेक्टेड अब अदालतों और दीगर पर हमले कर रहा है। अदम एतमाद मुस्तरद करना कानून की खिलाफ वर्जी थी। डिप्टी स्पीकर, सदर, वजीर आजम ने आइन शिकनी की। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इदारे अब न्यूट्रल हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान साहब, आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला कहते हैं। अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। धमकियां देने, सवाल करने से बेहतर होगा आप कौम से अपने जराइम की मुआफ़ी मांगें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान के आइन तोड़ने, सिविलियन मार्शल लॉ लगाने पर रात को अदालत लगी। आइन शिकनी की सजा जरूर मिलेगी। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली ने कहा कि इमरान की तकरीर का खुलासा था, मुझे क्यों निकाला। इमरान की आहो बका बता रही है कि वो NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने पेशावर जलसे के नाम पर अमरीकी नासा की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, आवाम के समंदर ने फैसला सुना दिया। तस्वीर नासा ने अर्थ डे की मुनासबत से जारी की थी। तनकीद के बाद अली मोहम्मद खान ने तस्वीर डिलीट कर दी। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जलसे में बेनज़मी। कारकुनों की कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश। खवातीन के लिए मुख्तस जगह भी पहुंच गए। मुश्तइल कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस का जवाबी लाठीचार्ज। महंगा साहब से बुकटी है, मंगसी साहब हैं। मैं ऑलरेडी इन टच था ना एलाइस के साथ। जब मैं इतने वोट लेके आपको अर्ज कर रहा हूँ तो आप बिस्मिल्लाह आप अपनी पार्टी को राजी करें। उन्होंने कहा कि मैं अपने कायद से मियाँ नवाज शरीफ से पूछ लूँ और दोस्तों से सलाह कर लूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। और ये सीक्रेट मीटिंग थी, आज तक किसी को नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बात है जो कि पाकिस्तान में उसने इसको फाइनेंस किया। अब मैं वाकई यकीनी से नहीं कह सकता हूँ कि कितना फाइनेंस किया, मगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में किया। और उसके ऊपर केस चल रहा है इंग्लैंड में। अब उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है अमेरिका। आसिफ जरदारी ने इमरान खान को बहुत बड़ा झूठा करार दे दिया। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि उनकी हुकूमत हटाने के लिए ऑपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान हुकूमत हटाने के लिए उनकी इत्तेहादियों से बातचीत 3 साल से चल रही थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, शहबाज को नामजद भी उन्होंने किया और उन्हें वजारत उज़्मा संभालने पर राजी भी किया। शहबाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात में उन्हें बताया कि अब नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कब कराना है, फैसला मिलजुल कर करेंगे। साबिक सदर ने कहा कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने पाकिस्तान में इमरान खान को फाइनेंस किया, उन्हें कई मिलियन डॉलर दिए। उस बिजनेसमैन का मुकदमा अब अमेरिका में चलने वाला है। बोले, इमरान खान को छिपकली से भी डर लगता है। अच्छा, ये सर छिपकली वाली जो बात है, ये बड़ी मुझे इंट्रीगिंग सी लग रही है। आपको याद है कि ये 8 घंटे के लिए एक दफा थाने गया था। तो थाना तो आपको पता है, मैं थानों में 3 महीने मैंने रिमांड काटी है। तो मुझे पता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है। और उस एटमॉस्फेयर में अगर इन साहब गोरे साहब को डाल दें तो ये गोरा जो है बड़ा परेशान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया कारकुनों के घरों पर छापों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। रहनुमा PTI अली नवाज आवान की आज ही समाअत की सदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के घरों पर गैर कानूनी छापे जारी हैं। पार्टी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासा करने से रोका जाए। दरखास्त में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का लदम करने के फैसले का भी हवाला दिया गया है। मैं जनरल असलम बेग बोल रहा हूँ और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ।
फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। उसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसके ख़िलाफ़ बात करना, उसकी शान के ख़िलाफ़ बात करना मेरे लिए बदअखलाक़ी तस्वुर होती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने खुद से मंसूब ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा कि ऑडियो जाली और पाक फौज के खिलाफ दुश्मन की साजिश है। फौज उनकी पहचान है, उनकी शान है। फौज का एक एक सिपाही, एक एक अफसर उनके लिए काबिल एहतराम है। ISPR ने भी एक बयान में कहा कि साबिक आर्मी चीफ से मंसूब ऑडियो क्लिप जाली है, रियासती इदारों को निशाना बनाने और गलत मालूमात फैलाने की मज़मूम मुहिम का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान ने भी खुद से मंसूब जाली ऑडियो की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम ने कहा कि उनकी जाली ऑडियो को मुख्तलिफ तस्वीर लगाकर दानिस्ता फैलाया जा रहा है। जाली ऑडियो में ना आवाज़ उनकी है, ना वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। हो सकता है बाहर से दुश्मन ने या मुल्क में किसी ने ये हरकत की हो। अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर से ये हरकत की है तो बहुत काबिल शर्म है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान ने कहा कि उनकी शान ये नहीं कि अपने इदारे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। उनसे मंसूब ऑडियो क्लिप भारतीय टीवी ने सबसे पहले चलाया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की कार्रवाइयाँ, मजीद 12 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। लाहौर से 2, गुजरात फैसलाबाद से 8 और कराची से भी कई अफराद गिरफ्तार। नाजेबा ट्रेंड चलाने वालों की गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ शहरों में छापे। 4000 ट्रेंड सेटर और ट्रेंड यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक कराने के लिए साइबर क्राइम विंग ने PTA को तफसीलात फराहम कर दी। मुलजिमान ने दर्जनों अकाउंट्स बना रखे थे, बैरून मुल्क से भी ऑपरेट किए जा रहे थे। सैकड़ों जाली अकाउंट्स ऑपरेट करने वाले 50 अफराद की लिस्टें FIA को दी गई हैं। वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को अमरीका के वज़ीर ख़ारजा की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान 75 बरसों से वसीतर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ अपने दीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफाद में ज़रूरी है। चीनी वज़ीर आज़म का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ काम करने के लिए आज़म का इजहार। कहा CPEC की आला मयार की तामीर को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अवाम की ज़्यादातर तादाद ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाने के पीछे अमरीकी साजिश के नज़रिए को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। महंगाई को वजह बता दिया। गुज़िश्ता सर्वे में 64% अफराद ने महंगाई को हुकूमत के खात्मे की वजह बताया था। मौजूदा सर्वे में ये तादाद 66% पर आ गई है। 60% शहरियों ने साबिक अपोजिशन रहनुमाओं पर इमरान खान के गद्दारी के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद करार दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 65% और पंजाब में 58% शहरियों ने इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। नाज़िम जोखियों के कत्ल के मुल्ज़िम पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम की जमानत में 3 दिन की तौसी। 3 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने की हिदायत। कत्ल के मुकदमे का चालान गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। चालान से MNA जाम करीम, MPA जाम उवैस समेत 8 अफराद के नाम खारिज कर दिए गए। नाज़िम जोखियों को नवंबर 2021 में मेमनगोट थाने की हुदूद में कत्ल किया गया था। मकतूल की बेवा ने इससे कबल अपनी बेबसी और लाचारी का इजहार करते हुए कहा था कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं, उसने किसी से कोई डील या पैसे नहीं लिए। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपये 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 22 पैसे कमी। बैरून मुल्क मुकीम मेहनत कशों की जानिब से मार्च के दौरान भेजी गई तरसीलात ज़र 2 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 में बैरून मुल्क से रकूम किसी एक महीने की सबसे ज़्यादा तरसीलात है।
आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, समाहनी और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम सर्द हो गया। मलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। कल सिब्बी गर्म तरीन शहर रहा, दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज पारा 35 डिग्री तक जाने की तवक्को। बलूचिस्तान के इलाके कलात मांगशर में 2 अफराद की 7 साल की बच्ची से ज्यादती। लेवीज हुकाम के मुताबिक डॉक्टर्स ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 123 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.49% रही। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर नज़ीर जूनियर, जिन्होंने माजी में विव रिचर्ड्स जैसे बैट्समैनों को मुश्किल में डाले रखा, आज खुद मुश्किल में हैं। न चल फिर सकते हैं, न बोल सकते हैं, लेकिन साथी खिलाड़ियों इमरान खान, सरफराज नवाज का जिक्र हो तो मुस्कुरा देते हैं। 14 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नज़ीर जूनियर 3 बरस पहले मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गए थे।